मेटल इनको डैमेज पड़ा है, उनको 3 खिलाड़ी अभी भी बहुत ज्यादा दूर। डेस्ट्रो सेंटर ऑफ द सर्कल जाने की कोशिश और कामयाबी एजेस तक ही उनको मिल पाएगी। डेस्ट्रो जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। डेस्ट्रो मेडल के टॉप लोग को गिराएंगे। डेस्ट्रो इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। डेल्टा पीजी इज क्रिएटिंग हिस्ट्री एज वी स्पीक। क्या ग्लैडिएटर्स चैंपियन बनने वाले हैं, देखने वाली बात बने। एमजे को करे जाएगा डाउन। टीम एक्स पार्क कंटेंशन में टॉप 3 बनना चाहते हैं। शोगन यहां पे ड्राइव बाय करने की कोशिश। पैराडॉक्स को गिराया जाएगा। मेडल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स पत्तों की तरह बिखरते हुए शोगन कम्स इन, बट यहां पे उनको गिराया गया। एनकोर द लास्ट मैन स्टैंडिंग, ही इज स्टिल फाइटिंग। जस्टिन एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है, बट इनको इसी बीच उनको भी डाउन किया जाएगा फियर्स के द्वारा। जस्टिन वो फ्रैग चाहते हैं, इनको समाप्त कर दिए गए फियर्स के द्वारा। टीम एक्स पार्क अभी भी है, बट जस्टिन वो फ्रैग निकाल कर जाएंगे, बट जस्टिन को डाउन किया जाएगा। क्यों है के द्वारा, क्यों है आज के दिन पे आग उगलते हुए फ्रैग बहुत ज्यादा निकाले। डेल्टा पीजी उनको भी समाप्त किया जाएगा। मेडल के माइंड में क्या ये प्लान है? क्या ये मेडल बिग ब्रदर से मेडल छीनने वाली है पहले पायदान का? धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश। उजुमाकी वांट्स टू फाइट, उजुमाकी वांट्स टू टेक मैटर इन हिज हैंड, लेकिन दूर दराज के एरिया से इंपैक्ट शॉट्स पड़ते हुए ऑनकोर को काफी ज्यादा। उजुमाकी किस तरीके से निकल पाएंगे? वेल वो आगे गए, ऑनकोर को डाउन किया जाएगा। यहीं से पॉइंट बढ़ाने की बारी, लेकिन दूसरी तरफ से टॉप डॉग होंगे जो अपनी मिनी 14 का शिकार बनाएंगे। और बिग ब्रदर्स और मेडल के बीच में ये जंग बेहतरीन होगी। अगला जोन का शिफ्ट आएगा और अब ये सारी टीम सर्कल के बाहर। सैफ अभी भी मौजूद, बट टॉप डॉग को बिल्कुल ओपन में थे। शॉट्स मिस किए गए। सैफ के द्वारा नॉक वहां पे निकालना चाहिए था। 2 फिनिशेस हैं बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स के पास, बट वहीं आपने बताया भी कि डेस्ट्रो वो ऑलरेडी हील बैटल करने के लिए जा चुके हैं। स्पॉट करके सैफ को भी टेक डाउन किया जाएगा। बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स, दिस इज अ बिग ब्लो। और अब मात्र 1 खिलाड़ी बचेंगे। ऋषि, देखना ये कि वो कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे। जी नहीं, निंजा जॉट का वो ग्रेनेड। बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स इज डन फॉर दिस मैच। 10वें पायदान पे उनका एलिमिनेशन। पार्क वो भी थोड़ा मुश्किलों में देखने को मिलते हुए। MICI ने डायरेक्टली एक स्लैमिन यहां पे किया और मुश्किलें बढ़ सकती है। ग्रेनेड के साथ खिलाड़ी तैयार है। कुणाल, उनका हाथी स्वागत किया जाएगा। संचित गोज डाउन एज वेल। मात्र 100 यहां पे बचेंगे, बट मोदित वो एक बेहतरीन रोल निभाती है और अब सारंग उनके कंधों पे सारी जिम्मेदारी, बट नॉट फॉर मोर। टीम एक्स पार्क दे आर डन एंड डस्टेड फॉर दिस मैच। एक अर्ली एलिमिनेशन के शिकार होते हुए टीम एक्स पार्क, उनको नहीं पता कि वहां पे कोई है। वो चुपचाप बैठे थे, उन्होंने आवाज भी नहीं करी। और डेस्ट्रो नॉक किया जाएगा। डेस्ट्रो को रेवेनेंट का पुश रोकना पड़ेगा। ग्लैडिएटर्स के बाकी प्लेयर्स को चलिए डेस्ट्रो द डिस्ट्रॉयर को खत्म किया जाएगा। MICI की मदद मीनवाइल वो सारंग को डाउन करेंगे। मल्टीपल फाइट्स, मल्टीपल एरिया, जोन के अंदर आने की जद्दोजहद यहां पे चलती हुई। कौन पहुंचेगा जोन के अंदर, ये देखने वाली बात। चिकन डिनर से ज्यादा प्रेशर को हो रहा है। टीम एक्स पार्क के खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं मुश्किलों में बहुत ज्यादा आ चुके थे। टीम ब्लाइंड भी मुश्किलों में आ चुकी है। बड़े नाम धराशायी किए जा रहे हैं और वो भी एक दूसरे से ही लड़के। बट MICI जैसी टीम को देखिए, गॉड्स रेन के ऊपर हावी हुई है और ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग को भी अपना शिकार बनाया है। ओह, दैट वाज गुड। चारों तरफ लड़ते हुए, बट रेवेनेंट अपोलो वो बाहर गए। एक झलक दिखाई, शॉट खाए, वापस आए। MJ उनको नॉक करा गया, बट ये अपोलो अब क्या कर रहे हैं? अपोलो, एक बहुत बड़ा ब्लंडर अपोलो की तरफ से। एंड जस्टिन वो भी ओपन में गए, उन्होंने भी शॉट्स खाए, वो भी वापस आए कवर के अंदर। बट ग्लैडिएटर्स, ये मौका है उनका पुश करने का। यहाँ पे पुश उनको करना चाहिए। क्या वो पुश करेंगे, देखने वाली बात। इंपॉर्टेंट फाइट, जोन का एज। ग्लैडिएटर्स पहले पायदान की वो जो पूरी कोशिश है उसको वापस से लेना है। MJ को नया जीवन दान मिला है। अपोलो के ऊपर भी जीवन दान की कोशिश है। डेल्टा सामने से जाएंगे, जस्टिन और शोगन एक साइड से जाएंगे। एक के हाथ में DBS, 2 के हाथ में इनका TBS, लेकिन डेल्टा को डाउन किया जाएगा। लेकिन देखते ही देखते रेवेनेंट को किया जाएगा बाहर। बैटल ऑफ द टाइटंस में ग्लैडिएटर्स की हुई है जीत, बट 7 टीमें अभी भी मौजूद। क्या ये मौका सही है या ये मौके पे चौका लगाने के लिए ब्लाइंड ड्रॉनिंग का वो जो ग्रेनेड है वो दिक्कतें दे सकता है? जी नहीं, अभी के लिए सरवाइव करते नजर आएंगे। टीम ब्लाइंड के खिलाड़ी एकजुट होकर के खेल रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड माफिया का भी वैसा ही कोई जवाब। सैम के पास एक DBS है, लेकिन उनके ऊपर एक ग्रेनेड जाएगा। वो ग्रेनेड से बचे, बट उनकी HP बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। निंजे वो थर्ड पर्सन का जो एंगल उन्होंने होल्ड कर रखा है वो सारी इंफॉर्मेशन देता है। उनके हाथ में जो M4 है वो सारी दिक्कतें कर सकती है। एक और ग्रेनेड करने की पूरी कोशिश, लेकिन एक ग्रेनेड लेकर के जाएगा उसी खिलाड़ी को। लॉबस्टर और सैम बचाते हैं, लेकिन ये पूरी फाइट 2 वर्सेस 2 कर दी जाएगी। अगला ग्रेनेड लॉबस्टर के ऊपर। सैम इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग फॉर 15 पॉइंट्स। सैम फॉर ऑल द ग्लोरी जो यहां पर चीजें अपने हिस्से में रख सकते हैं, बट ये ग्रेनेड्स है जो सैम की सांसें छीनते नजर आ रहे हैं। टीम ब्लाइंड
चिकन डिनर की तरफ को बढ़ती हुई, हावी होती हुई, and there you have it with a brilliant winner with a chicken dinner with a brilliant grenade, brilliant 15 points. अगर दिखाने की जरूरत है तो इस समय सबसे ज्यादा ड्रेको को मिल चुका है रिवाइव, लेकिन फाइट वो किस तरीके से रुक लेगी। उज़ुमाकी की एचपी वापस से डाउन करी गई। ड्रीम्स ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड अगेन। नाइट आउल्स उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जीतने के लिए बहुत कुछ है। They can come, they can spoil the party of Big Brother Esports, but सैफ वो इंतजार करते हुए सैफ बैठे हैं सामने। फ्लैश की आवाज मुझे आई, एक स्मोक भी वहां पे आएगा, एक नेट भी इस तरफ से आगे गया। बट नाइट आउल्स इंतजार वो कर रहे हैं, कितनी देर तक करेंगे देखने वाली बात, बिकॉज बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स वो तो कहीं नहीं जाने वाले। एक मोलोटोव जरूर आएगी, अगर वो अंदर जाती तो फायदा मिलता। कुछ हद तक डैमेज जरूर दिया अपने अपोनेंट को, बट दे हैव टू डू समथिंग, समथिंग हैज टू गिव इन। वो पहला नॉक इंपॉर्टेंट। सैफ इंतजार करते हुए, सैफ टेक्स वन डाउन, सैफ कैन टेक अनदर, सैफ टेक्स थ्री, सैफ हैज डन इट। बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स, they are just going crazy, they have done it, they have secured their drop. खिलाड़ी आगे की तरफ को आ रहे हैं, सारंग को देखना पड़ेगा, उसके सामने एक खिलाड़ी उतरे लेकिन वो घिर करके खत्म हो गए, बट सारंग को भी वेलकम किया जाएगा इस फाइट में। ड्रीम्स और आदित्य क्या यहां से निकलेंगे, क्या टीममेट को बचा पाएंगे? जी नहीं, द मेन फ्रैगर फॉर टुडे सारंग को पिक किया जा चुका है। आदित्य बिल्कुल ऊपर की तरफ को आए हैं इस फाइट को अपना बनाने के लिए। नकुल को उन्होंने देखा नहीं है, नकुल राइट हैंड साइड है जी, बिल्कुल अब जाकर के देखेंगे जरूर, लेकिन कभी यहीं पर रुक जाएगी। इनफैक्ट उनको डाउन किया जाएगा M4 का इस्तेमाल करके। नकुल कुछ ना कुछ करके दिक्कतों में आएंगे जी, बिल्कुल दिक्कतें हैं ड्रीम्स की, दिक्कतें हैं पुकार की, लेकिन ऊपर से एक और टीम आती हुई। वो भी जगह बदलना चाहते हैं, क्या सर्विस ऑफ एंगल से पकड़ पाएंगे? जी नहीं, ब्लेज गोज ब्लेजिंग, ब्लेज गोज बिग। दूसरे टॉप फ्रैगर को डाउन किया गया, और यही चीज निंजा जॉट को ग्रीन सिग्नल देती है आगे जाने के लिए। ये हरी झंडी है जिस पर जाकर के वो अपना झंडा गाड़ सकते हैं। थोड़े शॉट्स लिए गए, लेकिन वहीं पे बिग ब्रदर्स, ये है मेरा मार का बदला, ये है बिग ब्रदर्स के ऊपर हावी होती हुई गॉड्स रेन, एंड दे विल रेन सुप्रीम इन दिस फाइट। एक गोली बची थी ब्लेज के पास, बट द जॉब इज डन। फियर्स थोड़ा सा सेफ रहना चाहेंगे, लेकिन नहले को नहला, फियर्स के ऊपर भी शॉट्स आए। डेस्टिनी एचपी कम है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर सकते हैं। तब तक जो भी बाहर है वो सैम के द्वारा संभाला जा सकता है, और साथ ही साथ एक और खिलाड़ी हैं जो कवर फायर देते हुए आपको नजर आएंगे। टीम रेवेनेंट उनके लिए दिक्कतें ओशन ज्यादा है, क्योंकि वो इस सर्कल के बाहर मौजूद है, और TWM वो सर्कल के अंदर से गेट कीप करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे TWM का एक और खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर टीम रेवेनेंट को डैमेज देता हुआ दिखाई देगा। फियर्स वहां पे डाउन किए गए निंजे के द्वारा, और अब टीम रेवेनेंट को आपको फंसते हुए दिखाई देगी। दो खिलाड़ी वहां पे मौजूद, बट MJ विद दैट मिनी एक खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया, डेस्टिनी वो आगे जाना चाहते हैं विद दैट UMP एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया। MJ द क्लच मशीन इज डाउन, बट अपोलो पिछले मैच के हीरो इस मैच में वहां मौजूद जरूर, बट सेंसे द IGL वो डाउन होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, बट लॉबस्टर वो यहां पे डाउन किए जाएंगे, बट सैम उन्होंने डाउन किया इस वक्त सेंसे को। देखने वाली बात की सिचुएशंस कैसे खत्म होंगी, और ये है जवाब टीम रेवेनेंट। एक और फाइट चलती हुई जहां पे बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स द टेबल टॉपर्स आर इन सम डेंजर। डाउन है, देखने वाली बात रहेगी क्या वो अपने प्लेयर्स को बचा पाएंगे। मुश्किलें बहुत ज्यादा, लाइन के प्लेयर्स को भी यहाँ पे बैकफुट पे देखने को मिलते हैं। सैफ इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, सामने उनके एक ऐसे IGL जिन्होंने बहुत अच्छा खेला, बट क्या वो नॉक निकालेंगे? जी हाँ, वो निकालेंगे। सैफ ही टेक्स वानिया डाउन। अब मुश्किलें बढ़ती हुई, क्या सैफ अपने नॉक प्लेयर्स को रिवाइव दे पाएंगे? क्योंकि रोनी उनके सामने आते हुए, रोनी के पास HP नहीं, सैफ के पास S12K है। रिवाइवल प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा। सैफ टेक्स वन डाउन, सैफ टेक्स वन डाउन, ब्लाइंड। They are done and dusted in the first match of Erangel. That's a 1v3 clutch